गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा पर कुछ विशेष। कार्तिक मास का हिंदू धर्म एवं जैन धर्म में बेहद खास महत्व माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विशेषकर कार्तिकेय की पूजन अर्चन की जाती है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के जागने के बाद पहली पूर्णिमा पर देवों द्वारा विष्णु जी के स्वागत में दिए प्रगटाते हैं और इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या यानी कि दीपावली का जितना महत्व माना जाता है उतना ही महत्व कार्तिक मास की पूर्णिमा का भी माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उस राक्षस ने वरदान मांगा कि देव, पुरुष, जीव, जंतु, पक्षी कोई भी उसे मार न सके। वरदान मिलने पर उस राक्षस ने देवों को, मनुष्यों को, जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। अत्याचार पे अत्याचार, परेशान पे परेशान करने लगा। अत्याचार से मुक्त होने के लिए देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और देवी देवता ने ब्रह्मा जी को सारी चीज़ें बताई और इसका उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव ही इसका वध कर सकते हैं। सभी देवी देवता महादेव जी के पास गए, शंकर जी से विनती करने लगे। महादेव ने विनती स्वीकार करते हुए उस राक्षस का वध किया। इसीलिए इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है, अर्थात देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि देवी देवता उस राक्षस के अत्याचारों से मुक्त हुए थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदित होता है उस समय चंद्रमा की 6 आकृतियों का पूजन करने से शिवजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चातुर्मास जो आषाढ़ चतुर्दशी से प्रारंभ होता है वह कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन दिन पर संपन्न हो जाता है। जैन धर्म में 3 कारणों से यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पहला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैन धर्म के शाश्वत तीर्थ गुजरात में पालिताना, जहां पर पर्वत पर 900 विशाल जैन प्राचीन मंदिर हैं और लगभग 27,000 वितरागी प्रभु की प्रतिमा है। इस दिन से पालिताना तीर्थ की यात्रा पुनः प्रारंभ होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन द्राविड़ एवं वारिखिल्लजी 10 करोड़ मुनियों के साथ यहीं से मोक्ष में पधारे थे। इस दिन से जैन धर्म की साधु साध्वी भगवंत जो चातुर्मास संपन्न होने से वह विहार यानी कि पद यात्रा पुनः शुरू करते हैं। अनंत उपकारी साधु साध्वी का विहार मंगलमय रहे, ऐसी प्रभु से कामना। कार्तिक पूर्णिमा हर धर्म में अपना विशेष महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा पर करने वाले कुछ उपाय। पहला, कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, चंद्र से होता है, इसलिए वह बहुत ही शुभ फल देता है। इसलिए आपको चावल से बनी वस्तु या चावल का दान देना चाहिए। दूसरा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन दिन पर आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधना है और द्वार पर रंगोली भी बनाएं। यह बहुत ही उत्कृष्ट फल देने वाली होती है। तीसरा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन दिन पर आपको तुलसी माता, तालाब, सरोवर या गंगा के तट पर आपको दीप जलाने चाहिए या दीप का दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देती है। चौथा उपाय, भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला और गुलाब का फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ध्यान रखें, आपको भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं और गुलाब के फूल चढ़ाना है ताकि वो प्रसन्न हो जाएं। पांचवा उपाय, आपको इस दिन शिव जी के मंदिर अवश्य जाना है और आपको इस पावन दिन पर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अभिषेक करते जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। अगर मंदिर में भीड़ ज़्यादा हो तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। छठा उपाय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ में होता है।
माना जाता है माता लक्ष्मी पीपल के पेड़ में विराजती हैं, पीपल के पेड़ पर आती हैं। तो इस दिन आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल जाता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको पीपल के पेड़ के चारों दिशाओं में एक एक दीपक लगाना है, एक एक दीपक का दान करना है। चारों दिशाओं में 4 दीपक आपको लगाना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इसका उत्कृष्ट फल हमको मिलता है। इस पावन दिन पर आपको माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। पीपल के पेड़ के माध्यम से आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो आपको कच्चे दूध में मिश्री डाल देना है, थोड़ी हल्दी डालना है और आपको पीपल के पेड़ के वहाँ पर चढ़ा देना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। 7वां उपाय, आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना है। आप कंकु का भी स्वास्तिक बना सकते हैं या आप हल्दी का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक का आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है। ये स्वास्तिक चंद्र की रोशनी को खींचते हैं और हमारे घर को पवित्र करते हैं। 8वां प्रयोग, आपको चंद्रमा का दर्शन करना है और अपने आप को धन्य मानना है। आप ये सोचें कि मेरे अंदर की सारी अशुद्धियों का, सारी नकारात्मकता का नाश हो जाए और चंद्रमा के दर्शन से, उसकी रोशनी से आप पवित्र हो रहे हैं। ऐसा आपको सोचकर चंद्रमा का दर्शन करना है और अपने आप को पवित्र करना है। 9वां प्रयोग, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, कथा करें, उनका दर्शन करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या नहीं करना है यह हम आपको बता रहे हैं। पुराणों के अनुसार यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए भूल कर भी आपको इस दिन प्याज, लहसुन, जमीन कंद जैसे तामसिक भोजन को नहीं करना है। इस दिन शारीरिक संबंध आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको इस दिन ब्रह्मचर्या का पालन करना है, नहीं तो चंद्रमा का दुष्प्रभाव आप पर पड़ सकता है। कोई भी गरीब आपके घर के यहाँ से, आपके दुकान से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपको इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना है। वो गरीब हो, आपके बुजुर्ग हों, आपके बच्चे हों, किसी का भी अपमान नहीं करना है। आपको इस दिन घर में सुख संपदा बनाए रखनी है। 2020 में कार्तिक पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त कब है? कार्तिक पूर्णिमा आरंभ होगी 29 नवंबर 2020 को रात में 12:47 से। कार्तिक पूर्णिमा का समापन होगा 30 नवंबर 2020 को रात में 2:59 को। 29 नवंबर की रात्रि में पूर्णिमा तिथि लगने के कारण 30 नवंबर को दान स्नान किया जाएगा। आपको इस दिन कुछ न कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।